हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन विद्युत धारा में, जो कि आपका चौथा लेसन में आता है। आप लोगों को अगर पता हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी लेसन से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह इस लेसन का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2 या 3 नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि 1 ओम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 ओम क्या है। तो हम लोग आंसर करेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब हम लोग 1 वोल्ट लगाएंगे तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम कहलाता है, अर्थात 1 ओम बराबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, अर्थात 1 ओम। ओम को इससे सूचित करते हैं, आप लोग जानते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। चलिए, तो आज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका इस लेसन का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओम के नियम के बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और हम लोग आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाता है। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देते हैं तो आपको सिर्फ लिखना होता है, इस पर निर्भर करता है। और कभी कभी 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। किसी चालक तार का प्रतिरोध, उसमें कितना करंट प्रवाहित होगा, वो किस किस बातों पर निर्भर करता है, देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला तार जो होगा वो होगा हम लोगों का तार की लंबाई पर। पहला जो होगा फ्रेंड्स वो हम लोग का होगा तार की लंबाई पर। तो इसमें एरो देख लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। अब देखिए, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती 2 ऐसे चीज़ होते हैं कि अगर समानुपाती है तो कोई भी चीज़ उसमें ज़्यादा ही होगा, और व्युत्क्रमानुपाती है तो वो उसका उल्टा ही होगा, जस्ट उसमें कम होगा। तो देखिए, अर्थात R समानुपाती L, अर्थात R समानुपाती L। अब हम लोग करते हैं, अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, यानी तार जितना अधिक होगा उसमें उतना ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा। नंबर 2 है तार की मोटाई पर। हम लोग लिखते हैं किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या उसको मोटाई हम भाषा में कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स R व्युत्क्रमानुपाती A। अब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह एक होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अर्थात R बराबर P × L/A। जहाँ हम लोग लिखते हैं कि P रो दिए गए, P जो है वो रो दिए गए, अतः तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तथा तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। आप लोगों को पता है अगर मोटा होगा तार तो उसका प्रतिरोध कम होता है, और तार अगर जितना प्रतिरोध पतला होगा तो तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध वहाँ पर उतना अधिक होता है। नंबर 3 होगा इसका फ्रेंड्स कि चालक तार के पदार्थ पर, यानी वो जो तार जो है बना हुआ है किस पदार्थ का, ये भी निर्भर करता है आपका। तो हम लोग लिखेंगे यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। अब एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको कि विभिन्न प्रतिरोधों का तार, मीन्स कहने का मतलब कि विभिन्न पदार्थ का मतलब मान लीजिए कभी सोना, कभी चांदी, लोहा, टीन, जस्ता इत्यादि का तार अलग अलग पदार्थ का है, लेकिन सबकी लंबाई भी समान है, मोटाई भी समान है। तो क्या उसमें धारा सब में समान बहेगी? बिल्कुल गलत बात है। धारा सब में अलग अलग बहेगी, और वो उस पदार्थ पर निर्भर करती है जिस पदार्थ का वो तार बना होता है कि इसमें कितना धारा प्रवाहित होगी। आज का नंबर 4 था इसका आपका कि चालक के ताप पर। तो लिखते हैं ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। सभी जानते हैं ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध घटता है। यदि किसी तार की लंबाई L हो तो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो किसी तार का प्रतिरोध R समानुपाती L/A होता है। मीन्स R बराबर हम लोग लिख सकते हैं P × L/A। अब हम लोग लिखते हैं जहाँ P रो दिए गए ताप पर के पदार्थ के लिए नियतांक है। अब P जो होगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई मान होगा आपका, नियतांक है, जिसे चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का यहाँ
प्रतिरोधकता लिख लीजिएगा आप लोग। प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक? ओम। इस तरह से ओम मीटर होता है। और अगर आप लोग कन्फ्यूजन ना करें इसलिए मैं बता देता हूं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक केवल ओम होता है फ्रेंड्स, और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ये हम लोगों का जो दूसरा हम लोगों ने किया वो आपको बता देंगे कभी 2 मार्क्स में किस तरह से पूछता है। जब आपसे 2 मार्क्स में पूछे फ्रेंड्स तो आप बस इस चारों को लिख दीजिएगा। आप इस चारों को लिख दीजिएगा कि नंबर, यहाँ से समझ लीजिए कि नंबर 1 तार की लंबाई पर, और लिख दीजिएगा किसी तार का प्रतिरोध उसके समानुपाती होता है। नंबर 2 लिख दीजिएगा चालक के पदार्थ पे। नंबर 3 बस एक एक लाइन सब में मेन पॉइंट आपको लिखना होता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो आपको फिर पूरा करना होता है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे पूरी तरह से। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा।